सबको आशीष और बरकत दे। कह रही है बाइबल, ये यीशु मसीह बार बार ये फरीसियों और शास्त्रियों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? कभी सोचा नहीं आपने कि जब वो इस जमीन पर था तो उसने लोगों को कुछ नहीं बोला? भाई पतरस जो है वो उसको कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे साथ मरूंगा, मैं तो तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह जानता है कि मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो यीशु मसीह ने पतरस को क्यों नहीं बोला कि हे कपटी, हे अंधे, ये सब बातें उसको क्यों नहीं बोली? यीशु मसीह जानता है अच्छी तरीके से कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वा देगा। तो यीशु मसीह ने उसको क्यों नहीं बोला कपटी? क्योंकि उस ग्रुप में सबसे बड़ा कपटी तो वही था, है कि नहीं? कि उसके मन में कपट था कि इन दी एंड वो यीशु मसीह को पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह ने उसको कपटी क्यों नहीं बोला? पतरस को कपटी क्यों नहीं बोला? क्योंकि पतरस जो है वो यीशु मसीह को इनकार करेगा। उसको कपटी क्यों नहीं बोला? फरीसियों और सदूकियों को क्यों वो कपटी बोलता है? जो शिक्षा की वो बात करता है, जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? द डॉक्ट्रिन। आमेन। इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रिन। सो देयर वाज अ डॉक्ट्रिन ऑफ फैरिसीज एंड सदुकीज। मत्ती की इंजील 16 अध्याय 5 आए से। तो जिस शिक्षा की वो बात कर रहा है ना, उसको इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा हुआ है? डॉक्ट्रिन। हर एक चर्च की अपनी एक डॉक्ट्रिन होती है ना ब्रदर? हर एक डिनोमिनेशन की अपनी एक डॉक्ट्रिन होती है। एंड टाइमर्स की भी अपनी एक डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं? COD, है कि नहीं? है ना? तो वो COD जो है वो उनकी डॉक्ट्रिन है। तो सबकी ऐसी डॉक्ट्रिन होती है। लेकिन फरीसियों की जो डॉक्ट्रिन थी उसको वो बार बार क्यों अटैक करता है? क्यों? क्योंकि वो फरीसियों की डॉक्ट्रिन जो थी वो मनुष्यों की विद्या, मनुष्यों के दिमाग की थी, पुरनियों की रीतियों पर थी, वो ट्रेडिशंस पर बेस्ड थी, बाइबल पर बेस्ड नहीं थी। अगर आप COD भी पढ़ोगे ना तो वहां भी जो डॉक्ट्रिन है ना वो बाइबल पे बेस्ड है, बाहर से नहीं निकाली, वो बाइबल पे बेस्ड है। आमेन। लेकिन जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं उनके डॉगमास और उनकी डॉक्ट्रिन जब आप पढ़ते हो तो वो बाइबल पे बेस्ड नहीं, वो ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, वो रिलीजन पे बेस्ड है। आमेन। इसीलिए तब भी यीशु मसीह उनके खिलाफ था, इसलिए आज भी यीशु मसीह उनके खिलाफ है। और आज की तारीख में तो यीशु मसीह खिलाफ क्या होगा? आज की तारीख में तो यीशु मसीह उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कहता है। आमेन। क्योंकि जैसे उनके दिन थे ना, जैसे जिस टाइम पे वो था ना, आज वही कंडीशन चल रही है सबकी। सिस्टर जी 1 मिनट पढ़ते हैं रेवलेशन की बुक, तब हम वापस मत्ती में आएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 14 आयत से पढ़ते, जरा क्या लिखा हुआ निकालिए। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ जी। जो आमीन और विश्वास योग्य, जो आमीन और विश्वास योग्य है। मतलब अगर आप अपनी दुआ की आमीन यीशु मसीह से नहीं कर रहे हो ना, तो फिर वो आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही है, वो दुआ का आमीन आमीन नहीं है। क्योंकि आमीन कौन है? यीशु मसीह। आमीन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं है। तो कोई भी आपकी प्रेयर जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है, दैट इज नॉट आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? ऐसा ही हो। तो कहता है जो आमीन है, तो आपकी कोई भी प्रार्थना होगी उसका आमीन कौन होगा? यीशु मसीह। इसलिए हम प्रार्थना किसके नाम से मानते हैं? यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं मानते, क्योंकि आमीन वही है। आमीन। यस सिस्टर जी। और सच्चा गवाह है। हाँ जी। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। मूल कारण है। आप कहते हो कि यीशु मसीह ने सब कुछ रचा। नो, यीशु मसीह के लिए सब कुछ रचा गया। रचा किसने? मसीह ने, खुदा ने, अपने वचन के द्वारा। आमीन। ताकि वो सारी जितने भी ये प्रधानता इस पृथ्वी पर दिखते हैं ना, उन सबको अपने अधीन लिया है। और जब सब कुछ अधीन हो जाएगा ना, तब वो भी खुद अधीन होके पिता के अंदर चला जाएगा।
वो सब कुछ फिर पिता के अंडर कर देगा। पिता ने अभी उसके अंडर सब इसलिए किया हुआ है क्योंकि पिता खुद आत्मा है और शरीर पर रूल करने के लिए ही नीडेड अ बॉडी, उसको एक शरीर की जरूरत थी, और वो शरीर कौन था? यीशु। यस सिस्टर। फिर वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखो, ये जो एज जिसमें आप जी रहे हो ना, इस एज में सिर्फ एक ही चीज को प्रेफरेंस दी जाती है और वो है काम। ये आप सब जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। आमीन। अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। यू नो, गुड एंड इवल का पेड़ था, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था, और किसका पेड़ था? जीवन का पेड़। दो वृक्ष थे। तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो था वो क्या था? कभी आपने सोचा है कि उस पेड़ में क्या था? दैट वॉज द लॉ, व्यवस्था, कि क्या भला है और क्या बुरा है। ठीक है, मतलब मॉरली वो पेड़ आपको अच्छा बनाता है। क्या भला है क्या बुरा है ये बताता है। आमीन। तो जब व्यवस्था जिंदा हुई तो पौलुस कहता है मैं मर गया क्योंकि पाप जीवित हो गया। जब व्यवस्था आई तो मैं मर गया और पाप जी गया, क्योंकि व्यवस्था के आते ही पाप जो था वो एकदम जीवित हो गया कि अच्छा ये नहीं करना है, अब मुझे यही करवाना है। ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष ने किया है, और यही चीज खुदा नहीं चाहता था, क्योंकि खुदा के अंदर जो पाए जाते हैं ना वो बुरे नहीं हो सकते, बिकॉज गॉड इज गुड, गॉड इज लाइट। खुदा ज्योति है, खुदा वचन है, खुदा सब कुछ है। आमीन। खुदा में जीवन है, उसमें ईवल नहीं पाया जाता। आप समझ रहे हो? उस ईवल को उसने अलग कर दिया, ज्योति को अंधकार से अलग किया। द वेरी फर्स्ट डे, जैसे आप लोग, हम लोग तो नहीं, खैर जैसे सारे लोग क्या बोलते हैं, वो क्या था? वो मंडे था या वो संडे था। 7 डे एडवेंटिस्ट बोलते हैं ना, सैटरडे जो है वो क्या है? सैबत है, क्योंकि खुदा ने जो क्रिएशन है वो कब करी है? संडे को करी है। तो संडे को खुदा ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। मंडे को खुदा ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। ट्यूसडे कुछ भी नहीं, बुधवार से शुरू किया उसने। फोर्थ डे ही क्रिएटेड द लाइट्स, ज्योतियां दो बड़ी आकाश में बनाई और ये सब चीजें उसने करी। पहले 3 दिन उसने क्या किया? सेपरेशन ही किया। आमीन। समझ रहे बात को? तो वो क्या कह रहा है? ज्योति को अंधकार से उसने क्या किया? अलग कर दिया। और यही कार्य वो करता आ रहा है, और यही चीज आज के युग में, जो इस अंतिम युग में आप रह रहे हो, इस युग में भी वो वही कर रहा है कि ज्योति को अंधकार से अलग कर रहा है। और अंधकार क्या है? तुम्हारे काम, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? हमारे कामों पर, क्योंकि हमारे काम शुड बी गुड नॉट ईवल। तो हम किस में से खा रहे हैं? पेड़ में से, जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। खुदा हमें क्या चाहता है? कि हम जीवन के पेड़ में से खाएं। यीशु मसीह के कौन से काम बुरे थे? कोई काम यीशु मसीह का बुरा था? आमीन। रिलीजियस लोगों की नजरों में यीशु मसीह के काम बुरे थे, है ना? क्योंकि वो उनकी व्यवस्था नहीं मानता था, शब्द के दिन वो सारे काम करता था। आमीन। वो दुष्ट आत्माओं को जब निकालता था वो कहता था ये तो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उनके लिए उसके काम बुरे थे, लेकिन अनपढ़ों के लिए उसके काम बुरे नहीं थे। अनपढ़ों के लिए वो क्या था? उद्धार। यशुआ, आज ही इस घर में उद्धार आया है। उद्धार का मतलब, यशुआ का मतलब होता है उद्धारा, उद्धार, यहोवा उद्धार करने वाला। आमीन। तो कहता आज ही इस घर में कौन आया है? उद्धार आया है। उन सब लोगों के लिए जो पापों से दबे हुए थे और सचमुच में इजरायली थे, शुद्ध मन के लिए, शुद्ध मन के थे। वो कौन था? छुटकारा। किस चीज से छुटकारा? मुझे बताओ ना। उन तमाम ट्रेडिशन से, क्योंकि जिनको उसने चुना ना, वो सारे वापस उन पंथों में जो फरीसी और शास्त्रियों का था वापस नहीं गए। इनफैक्ट निकोदेमुस कहता है कि प्रभु हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की तरफ से गुरु होके आया है, क्योंकि ये जो काम तू करता है जब तक परमेश्वर साथ हो कोई नहीं कर सकता। मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? आमीन। मतलब वो फरीसियों के पंथ में रहकर भी उसके पास अनंत जीवन नहीं है। वो यीशु के पास आके पूछता है कि मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह उसको कहता है कि
जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे। ये नहीं कहता कि तेरे को एक लेवल और ऊपर फरीसियों का जाना है। अभी तू बिशप है, तेरे को उससे ऊपर आर्च बिशप बड़ा होता है क्या? फिर तुझे आर्च बिशप बनना है, तब तू स्वर्ग के राज्य के नजदीक, अनंत जीवन के नजदीक आएगा। फिर और कहता है जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे ना, तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हो। आप परमेश्वर के राज्य को में आने के लिए चर्च ज्वाइन नहीं करते, आप रजिस्टर में नाम नहीं लिखते। यू मस्ट बी बोर्न इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर से जन्म लेके आना होता है, क्योंकि उसके राज्य में सिर्फ उसके बेटे हैं और बेटियां हैं। तो आप जब तक उससे जन्म नहीं पाओगे तब तक आप नहीं आ सकते। और यहां पे क्या बता रहा है? काम, वही काम जिन कामों के लिए यीशु मसीह कहता है तुम्हारे कितने भी अच्छे धार्मिकता के काम हो, वो सब पिता के सामने मैले कुचैले चिथड़े के समान है। तो कामों से तुम कभी भी जस्ट नहीं ठहर सकते वहां पे। आमेन। दैट इज व्हाई हम कैसे बचाए गए? वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हम अनुग्रह से बचाए गए हैं और उस विश्वास के द्वारा जो दान के रूप में हमें दिया गया। और वो विश्वास किस पर है? मसीह पर। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके नाम का बपतिस्मा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें हम बचपन से सुनते आए हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा ले। तो हमारा विश्वास जो है वो मसीह पर नहीं है, चर्च पर है, क्योंकि चर्च ने सिखाया ना। आमीन। सिस्टर जी, और आगे क्या लिखा है? थोड़ा सा पढ़ दीजिए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है। इसलिए कि तू, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। आमीन। उधर जाता है तो उधर, इधर आता है तो इधर, तो तू ठंडा और गर्म दोनों नहीं, गुनगुना है तू। आमीन। ये इस चर्च की कंडीशन है, जो आज के युग का चर्च है, और यही उस टाइम में भी था कि ना तो वो लोग गर्म थे ना वो लोग ठंडे थे। वो उधर भी रहना चाहते थे, वो बपतिस्मा भी लेना चाहते थे, लेकिन जब वो सुनते हैं हे साहब के बच्चों, तो वापस भी चले जाते हैं और कहते हैं बंदा गलत है। ये नहीं जानता हम कौन है, हम रिलीजियस लीडर्स हैं, हमें साहब के बच्चों कैसे कह रहा है? इसे नहीं पता हम लोग कौन है, हम क्या ओहदा रखते हैं। इसीलिए जब उसको पकड़वाया गया, यहूदा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जब वो पकड़ा गया, कोई फरीसी नहीं आया बीच में बोलने के लिए भैया आप इसको क्यों पकड़ रहे हो, हमारा प्रॉफिट है। उन्होंने कहा चौ पकड़ा गया, हमें कह रहा था ना साहब के बच्चों। कोई नहीं आया उनमें से कि हमें सांप के बच्चों बोला था ना, मरो आप। भैया हमें अगर आदर देते तो हम आते। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास बपतिस्मा लेने नहीं आ रहे थे। उनका जो आइडिया था, जो उनकी सोच थी, वो ये थी कि इसको अपने अंदर शामिल कर लो। तो ये देखो जितने भी इजरायली लोग इससे बपतिस्मा ले, वो भी हमारे अंदर बचे कुचे। आमीन। समझ रहे हो? लेकिन जब आप अपने आप को उनसे सेपरेट करके रखते हो और उनके कामों के अनुसार उनको बुलाते हो ना, तो कहते भैया भुगतो, आप भुगतो, हमारा क्या लेना देना तुमसे। आमीन। तो ये उस युग के लोगों की कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है सिस्टर जी? इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये कंडीशन तेरी क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, बर्तनों को बाहर से मांजा, अंदर से नहीं मांजा। अगर हम अंदर से भी मांजते ना, तो हम बाहर की आशीष नहीं दिखाते कि हम धनी हैं, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। क्योंकि हम क्या दिखाते हैं? प्रॉस्पेरिटी, और हम कहते हैं हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। अगर अंदर से मांजा जाता ना, तो पता रहता कि हमें किस वस्तु की घटी और किस वस्तु की नहीं। क्योंकि मसीह में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सिद्ध हो गया हो, हर व्यक्ति के अंदर घटी पाई जाती है। तो मैं नहीं कह सकता खड़े हो गया मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अगर यीशु मसीह सिद्ध है और अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है, तो मुझ में घटी घटी पाई जाती है भाई साहब। मैं कैसे कह दूं कि मुझ में घटी नहीं? लेकिन आज के युग के ये लोग
क्या बोलते हैं, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। वाई? क्योंकि ये उनको बताया ही नहीं गया कि तुम्हें अंदर से साफ होना है। मलिनता तुम्हारे हृदय में रहती है, लेकिन उन्हें क्या सिखाया गया कि तुम ऊपर से ना अपने आप को साफ रखो, लोगों को ये दिखाओ कि तुम क्रिश्चियंस हो, लोगों को ये दिखाओ कि तुम लोग बहुत शांत स्वभाव, बहुत अच्छे हो, सबके साथ हो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हो, और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर के साथ वाला ही है जिससे तुम बहुत प्रेम रखते हो। ब्रदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे नफरत करो, प्रेम रखो, लेकिन आयत को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो इतना ही पढ़ लिया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो पूरा एक्सप्लेन करता। आमीन। तो आप गाना यूं ही नहीं गाते, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, वो आपका पड़ोसी है, वही है जिसने आपके लिए जान दी। और किसने दी है? किसने दी है ना? उसी ने दी है। मैं नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकते, यीशु नहीं दी है, तो वो आपका पड़ोसी हुआ कि नहीं हुआ? बस उससे अपने समान प्रेम रखो। जब आप उससे प्रेम रखोगे ना, और जो भी मसीह में पाया जाएगा उससे प्रेम, जब आप यीशु मसीह से प्रेम रखोगे तो जो भी मसीह में पाया जाएगा आप उससे प्रेम रखोगे। इसलिए कहता है कोई अपने पड़ोसी का कोई नुकसान नहीं करता, सारी व्यवस्था इसमें पूरी हो जाती है। आमीन सिस्टर। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। मतलब इन सब चीजों का ना तेरे को मोल चुकाना होगा। ये सब चीजें जो है वो तेरे को मोल में मैं दूंगा। सोना जो है वो वचन को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है, रॉयल्टी को दर्शाता है। तो अब लेकिन तेरे को क्या करना है? मोल ले। सो यू हैव टू पे समथिंग। आमीन। यस। देन, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। क्योंकि अभी तो तू देखता ही नहीं। और वो सुरमा किसे दर्शाता है? वो सुरमा क्या देखना क्या है? आपने देखना स्वर्ग का राज्य। इसी को निकोदेमुस को बोला जा रहा था कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे ना, तब तक तू परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आप जल और आत्मा से जन्मते हो ना, सुरमा आपकी आंखों में अपने आप लग जाता है। क्योंकि पैदा हुए बच्चे की सुरमा लगाते ना, तो बड़ा आदमी सुरमा तो नहीं लगा के घूमता। और बच्चों के सुरमा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बच्चों की आंखें तेज हो जाएं। तो आप जैसे ही पहला नया जन्म प्राप्त, परमेश्वर से जन्म प्राप्त करते हो ना, आपकी आंखों में सुरमा लगाया जाता है ताकि आप देखने लगो। आपको पता है बच्चा जो होता है वो देखता नहीं है। जब वो पैदा होता है उसकी विजन क्लियर नहीं होती, सूंघता है और कलर देखता है, सूंघ से पहचानता है वो, आप आवाज से पहचानता है वो आप। तो जब आप उसकी आंखों में सुरमा लगाते हो ना, तो वो देखने लगता है। इसलिए बच्चों की आंखों में सुरमा लगाया जाता है। इसलिए बाइबल आपको कह रही है कि ताकि तू देखने लगे, क्योंकि अभी तक तो देखते ही नहीं हो लोग, और ना ही वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है। आपको पता है दिल्ली में, आपने कभी आसमान की तरफ देखा? दिल्ली में रात को तारे देखे हैं? हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि नीचे इतनी लाइटें हैं कि हम ऊपर नहीं देख पाते, है ना? है कि नहीं ब्रदर? नीचे इतनी लाइट है कि हम ऊपर नहीं देखते। हम ऊपर सिर्फ कब देखते हैं? जब हम बहुत परेशान और थके हुए होते हैं ना, तब हम कुर्सी पे, चारपाई पे ऐसे लेट के एक बार आसमान की तरफ देखते हैं, तब हमें पता लगता है तारे भी हैं। मुझे तो पता ही नहीं तारे भी थे ऊपर। आमीन। समझ आ रहा है ब्रदर? ये शैतान ने जो पोल्यूशन फैलाया है ना, उस पोल्यूशन से कोई भी ऊपर नहीं देख पा रहा है। आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअल, मैं आत्मिक बात कर रहा हूं कि उसके फैलाए हुए इस पोल्यूशन की वजह से ना हम लोग देख नहीं पा रहे। वो हम लोग तभी देख सकते हैं जब हमें सुरमा मिल जाएगा, और हम सुरमे से आर पार देख सकेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं देख सकते। हमारे आगे सब कुछ धुंधला है, हमारे आगे सब कुछ धुंधला है, अभी हम कुछ भी नहीं देख सकते। आमीन। फिर क्या कह रहा है सिस्टर जी? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और उन ताड़ना सबको मैं देता हूँ। पैसे देता हूँ, गाड़ियां देता हूँ, अच्छी नौकरी देखता हूँ, सीईओ बनाता हूँ, उन सबको जो वो चाहते हैं वो करता हूँ। और जहां वो 5 स्टार में खाना खाना चाहे खिलाता हूँ। बाहर वो छुट्टियां मनाने जाते हैं, मैं उन्हें अमेरिका, यूएस, यूरोप भेजता हूँ छुट्टियां मनाने के लिए। मैं सारे काम उनके लिए करता हूँ, क्योंकि यही चीज तो बताई जाती है कि खुदा आपको और आशीष और बरकत दे। भाई क्या बात करें? अरे नहीं भाई, हमारा बेटा बड़ा होके अब वो सीईओ
अरे खुदा उसको और आशीष, मतलब और आशीष का मतलब वो और ऊपर जाए, और आशीष का मतलब वो और ऊपर जाए। लेकिन वो कह रहा है मैं जिससे प्यार करता हूं ना, मैं उसे ताड़ना और उलाना देता हूं। और बाइबल कहती है अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई ना तो तुम व्यभिचार की संतान हो। इंग्लिश में लिखा है बास्टर्ड्स। आप पढ़ो इंग्लिश की बाइबल। जो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई, जो पुत्र होने के नाते होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अगर मसीह ऐसे पहुंचा है ना सिद्धता तक, आमीन, तो तुम्हारे साथ भी वही होना है, क्योंकि तुम मसीह की देह हो, तुम्हें भी वैसे ही पहुंचना है। तो ब्रदर अगर आपकी वो ताड़ना नहीं हुई, परमेश्वर ने वो ताड़ना आपकी नहीं करी, क्योंकि आप सुधरे हुए नहीं हो। आप ये मत सोचो कि मैंने बपतिस्मा लिया और मैं सुधर गया, अब मैं जस्ट हूं। नो, अभी तो पिटाई का टाइम शुरू हुआ है, क्योंकि अब तक तो किताब लिखी जा रही थी ना। बपतिस्मे में तो यूं किताब ऐसे फाड़ के ना पीछे फेंक दी गई, और खुदा पीछे नहीं देखता, वो हमेशा आगे देखता है। नो, तो वह आपकी पीछे की जिंदगी को अब नहीं देखेगा, आगे देखेगा। अब वहां से क्या शुरू हो रहा है, गलती करी, मार पड़ी, और जब उसकी मार पड़ती है तब आप आई आई करके कहते हो कि अरे खुदा अच्छा माफ कर दे, अब नहीं करूंगा। जिन जिन से वो प्रीति रखता है उन्हें ताड़ना देता है और उलाना देता है। ब्रदर उन्हें शाबाशी नहीं देता, वहां मेरे बेटे नो। जो आपको फालतू में शाबाशी देता है ना, इसका मतलब वो आपको प्यार नहीं करता है कि नहीं। हर एक बाप अपने बेटे को हमेशा ही ताड़ना और उलाना देता है, चाहे कितना ही बड़ा करो। मैं आज तक सुनता हूं, मैं आज तक सुनता हूं, बेशक मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं आज तक सुनता हूं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि ये गलती अभी आज भी करेगा, क्योंकि ये बच्चा है। और शायद मैं करता भी हूं, क्योंकि उतनी समझ मुझ में नहीं है, जो एक्सपीरियंस उनके पास है। तो खुदा जो कि पहले और बाद और आगे सब कुछ जानता है, उसे पता है ये गलती करेगा, तो वो क्या करता है, मारता है और उलाना देता है, ताकि आप मार्ग पे सीधे चलो, और उसके लिए वो आपको मारेगा। अगर उस मार से तंग आके आपने बोले ना मैं जा रहा हूं, तो फिर तब तक आप वापस नहीं आओगे जब तक आप सुअरों का खाना ना खाने लग जाओ। जब आप सुअरों का खाना खाओगे ना, तब आपको पता लगेगा भाई यार सुअर का खाना खा रहा हूं मैं। आपको पता सुअर का खाना क्या होता है स्पिरिचुअल, अगर मैं आपसे पूछूं तो सुअर जो है वो दुष्ट आत्माओं को रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी कंडीशन इतनी गिर जाएगी ना कि आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, तब आपको याद आएगा मेरा बाप, मैं वापस वहीं चलता हूं। समझ रहे हैं, मैं वापस वहीं चलता हूं। फिर जब आप वापस वहां आओगे ना, बाप आपको यूं गले लगाएगा, क्योंकि बाप रोज आप ही को देख रहा है। वो बेटा तो खेत में काम कर रहा है, उसे पता वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बाप आप ही को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो वापस आएगा, उसको यकीन है कि वो वापस आएगा। आमीन। और उस यकीन पर वो वापस आता है। समझ रहे? वो वापस क्यों आता है? क्योंकि बाप रोज रात को दुआ कर रहा है खुदा मेरा बेटा आएगा, और उसको रोज यकीन है कि आ जाएगा आ जाएगा। वो सुबह से शाम तक जाके देखता रहता है, आ रहा है आ रहा है, और एक दिन फाइनली वो आ जाता है। आमीन। बिकॉज वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम ये नहीं देखते कि बेटे ने मेरे क्या काम किया, बेटा मेरा दिल दुखा के चला गया। नो, हम ये देखते कि बेटा वापस आएगा। नो, ही विल कम बैक, क्योंकि बाप का दिल ऐसे ही होता है। तो जिससे वो प्यार करता है उसको वो ताड़ना भी देता है, उसको वो उलाना भी देता है। और उसकी ताड़ना जो होती है ना, वो दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी, मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। अगर हम में दाऊद का मन नहीं है तो ब्रदर हम कभी भी खुदा के बेटे नहीं हो सकते, उसके मन के से नहीं हो सकते। हमें ये होना चाहिए हमेशा कि अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी, मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। लेकिन ताड़ना पड़ना जरूरी है। आमीन। अब खुदा अगर आपको उलाना देगा तो वो कैसे देगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। जैसे कि हम लोग सोचते हैं खुदा ने कैन से पूछा, कैन कैन तेरा भाई कहाँ है। ऐसा तो मतलब क्या पिक्चरें बनाते हैं लोग। और कैन खुदा को कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और खुदा कह रहा है अच्छा कोई बात नहीं, चल तूने मुझसे बदतमीजी करी, कोई नहीं, तुझे छोड़ता हूं। वो खुदा जिसको एक छोटा बच्चा ब्लास्फेम कर रहा है और मूसा पूछता है प्रभु क्या करूं, कहता मार दे। हमें ये लगता है क्योंकि हमें बचपन में पिक्चर ही ऐसी दिखाई गई। ब्रदर आदम पूछ रहा था, यस आदम पूछ रहा था
बिकॉज इस पृथ्वी का सबसे पहला प्रॉफिट कौन था? एडम। खुदा का डायरेक्ट बेटा मसीह से पहले कौन था? एडम। आमीन। है कि नहीं? आप लोग कहते हो कि क्रिएशन खुदा ने करी, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले छठे दिन में आदम बनाया गया था, जानवर नहीं, पक्षी नहीं। बाइबल कहती है छठे दिन वो सब कुछ को बना करके आदम के पास ले आया और फिर आदम ने उनके नाम रखे। तो सबसे पहली चीज आदम बनाई गई, आदम के पास वो आते चले गए क्रिएट हो के, और आदम उनका नाम रखता चला गया, को क्रिएटर। आमीन। और एडमिक नेचर करते रहते हैं। तो आदम ने उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? आज कैन बेटे तेरा भाई कहाँ है? तो उसने आदम को जवाब दिया, ऑल्दो आदम को मालूम था कि क्या हुआ। आदम पृथ्वी से उसके भाई की खून की आवाज सुन सकता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा का डायरेक्ट बेटा था, जैसे मसीह था। और आदम ने कोई गलती नहीं करी थी, प्लीज माइंड यू। आदम ने कोई पाप नहीं किया था। आदम को तो पता था कि मेरी पत्नी गिर चुकी है, लेकिन प्यार की खातिर, क्योंकि उसको पता था खुदा के पास प्रयोजन है, तो प्यार की खातिर उसने उस पत्नी के साथ, उसके गुनाह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसे पता था खुदा बचा लेगा। आमीन। उसने कोई गलती और कोई पाप नहीं किया था। नो, बाइबल कहती है आदम नहीं बहकाया गया, हवा बहकाई गई। आदम ने तो जानबूझ के किया। हम लोग बोलते हैं आदम डिसोबीडियंट था। अरे वो डिसोबीडियंट क्यों था? फॉर हिज वाइफ। इसलिए खुदा ने उसको कर्स नहीं किया, हवा को कर दिया, सर्प को कर दिया, आदम को क्यों नहीं किया? मेरे को बताओ। आदम को क्यों कहता है कि तेरे कारण मिट्टी श्रापित है? क्योंकि आदम की गलती नहीं थी भाई। हवा को उसने फिर अगर ऐसे वो करते हैं जज, तो उसने बोला था कि हवा तेरे कारण आदम श्रापित है, क्योंकि हवा आदम में से निकाली गई। आमीन। तो ये बोलना चाहिए था ना, क्योंकि आदम को क्या बोलता है? तेरे कारण मिट्टी श्रापित है। क्यों? क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया। तो हवा तेरे कारण आदम श्रापित है, ये क्यों नहीं बोला? हम सोचते हैं खुदा बेवकूफ है, ज्यादा नॉलेज हमारे पास ही है क्योंकि हमने कॉलेज में पढ़ी है। नो ब्रदर, उसकी लैंग्वेज जो है ना वो डिफरेंट है, वो आम लोगों के लिए नहीं है। वो बहुत पढ़े लिखे, इसलिए कहता है वो ज्ञानवानों के ज्ञानों को तुच्छ कर देता है और मूर्खों को खड़ा करता है। हम मूर्ख हैं, जिन्हें दुनिया मूर्ख कहती है, वो अरे तो मेरा मूर्ख है, उसकी बातें सुनी है तो बेकार की तो बातें करता है। यस, लोग हमें मूर्ख समझते हैं और उन मूर्खों को ही खुदा खड़ा करता है। उन मूर्खों को ही खुदा खड़ा करता है। आमीन। समझ रहे हैं आप बात? यस। तो आगे क्या लिखा है सिस्टर? इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं कहाँ खड़ा खटखटाता? द्वार। इसका मतलब यीशु मसीह अंदर नहीं है चर्च। इतने समझदार लोग हैं कि पेंटिंग सबके घरों में होती है, सबके फोन्स में होगी कि जी दरवाजा है, यीशु मसीह बाहर खड़ा खड़ा खटखटा रहा है, खोलता कोई नहीं है। अच्छा, और इतने समझदार हैं कि अगर आप उस पेंटिंग को गौर से देखोगे ना, कुंडी बाहर नहीं है, कुंडी अंदर ही है। क्योंकि कुंडी कहाँ है? आपके दिल का दरवाजा है वो, और कुंडी आपके पास है अंदर, लेकिन खोलता फिर भी कोई नहीं है। हम गाना गा रहे हैं, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तो खोलता कोई भी नहीं है। चर्च में जब तक है ना तब तक खुल जाता है दरवाजा, है ना? कि हम चर्च गए, हमारा दरवाजा नहीं आज तो बस, लेकिन हम चर्च से बाहर निकल के घर पहुंचे, चलो 1 घंटा 2 घंटे शाम तक सही रहा, अगले दिन मंडे से वो दरवाजा फिर बंद है। प्रभु, मैं दुनिया में आ गया हो ना, तो यू स्टे इन साइड। अब आप दरवाजा उसमें अंदर ही बैठे रहो, या आपको बाहर जाना है आप बाहर जाओ, क्योंकि अब बाकी लोगों का आना जरूरी है। इंपॉर्टेंस खुदा की हमने कहता, अगर वो पहला स्थान नहीं दिया है ना उसको, अगर वो आपकी जिंदगी में पहला नहीं है ना, तो दूसरा तो वो हो ही नहीं सकता, वो कभी दूसरा है ही नहीं। आमीन। समझ रहे? तो आज यीशु मसीह वैसे ही बाहर है जैसे उस टाइम में बाहर था। उस टाइम में कहीं वो अंदर नहीं था, उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं की थी उन्होंने। आमीन। वो उनके लिए फॉल्स प्रॉफिट था, जो लोगों को बरगलाता था।
एंड में उन्होंने यही तो बोला था कि लोगों को बरगलाता है, यही तो कह रहे थे वो कि ये लोगों को बरगलाता है। उनके लिए वो झूठा प्रॉफिट था, सच्चा प्रॉफिट नहीं था ब्रदर। जैसे आज हम लोग या जो जो भी पाए जाते हैं सच्चे वचन में, उनको क्या बोला जाता है? झूठे भविष्य तक तभी तो भैया आने वाले थे, क्या पता वो झूठे हो। अरे मैं कह रहा हूं अगर वो झूठे हैं तो परख लो ना, परखो तो सही, आप खुद परखो ना, क्योंकि खुदा आपसे मुझसे थोड़ा ना पूछेगा, आपसे पूछेगा तेरे पास बाइबल सीख परखता, क्यों नहीं परखा तुमने? आमीन। ये कंडीशन आज की है और ये कंडीशन तब थी। और क्यों थी? जो हम मत्ती 23 पढ़ रहे हैं वहां पे सारी बातें लिखी हैं। सिस्टर जी वापस आ जाओ मत्ती 23। 26 आयत, मत्ती 23 26 आयत। Matthew chapter 23 and verse 26. हे अंधे हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज जी, कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। हाँ, पहले तू उसे अंदर से मांज ताकि बाहर से भी वो स्वच्छ हो। बाहर की जो सुंदरता है ना, जो आज और हमेशा से चलती आ रही है, वो बाहर की सुंदरता जो है वो हमें एक रिलीजियस बंदा बनाती है, राइचियस नहीं बनाती। क्योंकि राइचियसनेस जो होती है वो अंदर से आती है। आमीन। और ये उस टाइम पे भी था और ये आज भी है कि हमें क्या करा जाता है? बाहर से मांझ दिया जाता है। बाहर से आप सही होने चाहिए। जैसे मैं बता रहा था ना, व्हाइट कपड़े बड़े जरूरी हैं गुड फ्राइडे पे पहनने, है ना? गुड फ्राइडे पे आपको व्हाइट कपड़े होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आप जब चर्च जाओगे ना तो लोगों को दूर से देख के ही पता लगना चाहिए कि ये एग्जैक्टली आज इनका मसीह मर गया, दुख मनाने जा रहे हैं ये बेवकूफ, दुख मनाने जा रहे हैं कि वो क्यों मरा। ये सब बेवकूफ है। क्रिसमस से बड़ा सेलिब्रेशन गुड फ्राइडे और ईस्टर का होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेशन ने हमें क्या सिखाया कि हम वो लटका के यूं में, आज मसीह मर गया बेचारा, क्यों मर गया वो, ना मरता तो। इसलिए तो बचपन में शिक्षा ही ऐसी दी गई कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि अगर मैं होता ना तो मैं मसीह को मरने नहीं देता। तो मसीह का जवाब मेरे लिए क्या है शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। क्योंकि मनुष्य ये सोचता है कि मैं खुदा के लिए अच्छा सोच रहा हूं कि यीशु मसीह ना मरे, लेकिन उसका मरना जरूरी है। मैं अपने इमोशंस, अपने उस शारीरिक इमोशन से चाहता हूं कि कुछ बुरा ना हो यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसके साथ बुरा होना जरूरी है, तब मैं बचूंगा। उसके कोड़े खाने से ही मैं चंगाऊंगा। ये सब चीजें उसके लिए जरूरी हैं और मैं उनको रोकना चाह रहा हूं। तो मैं कौन हो गया? शैतान। जब भी आप इस वचन के खिलाफ खड़े होते हो और आपको लगता है कि आप खुदा के लिए कुछ करना चाह रहे हो, यू आर बीइंग लेड बाय सेटन। शाऊल को नहीं हुआ? शाऊल सिंसेरिटी से खुदा की सेवा करना चाहता था। जब उसने उन भेड़ बकरी और गाय बैलों को देखा ना, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा तो बड़े मोटे था से, इनको क्यों ना यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। वो सिंसेरिटी से सेवा करना चाहता था ब्रदर, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो गया, क्योंकि उसको शैतान ने बोला था इनको मत मार, इन्हें रख ले, और ना इस राजा को मार, इसे ले चल, इसे कैद में ले चल। वचन क्या था? सबको मार देना, आग लगा देना, होम करके मेरे लिए चढ़ा देना। आमीन। हर चीज को वो राजा को बचा के ले आया। अब शामूएल उसके पिता, अब ये क्या है? कहता मैं राजा को ले आया एज अ ट्रॉफी खुदा के पास, दिखाने के लिए कि देख मैं कैद करके ले आऊं। उसे कैद करने के लिए बोला था। आप समझ रहे हो बात? जब भी आप वचन के विरुद्ध सेवा करना चाहते हो ना, जैसे दाऊद कर रहा था, मैंने बताया था बीते समय में, दाऊद कहता है मैं घर में रह रहा हूं महल में, और परमेश्वर, चलो परमेश्वर को लेके आते हैं। चलो भाई यंगस्टर्स, बच्चों बताओ कैसे लाना है। तो बच्चों ने देखा था कि हाँ भाई जो है क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी पे जाना बड़ा अच्छा होगा, बैलगाड़ी, चलो बैलगाड़ी बनाओ। बैलगाड़ी बनाई बढ़िया से, उस पर संदूक रखा। खुदा ने कुछ नहीं बोला, बैलों को नहीं मारा। बैलों को क्यों मारेगा? उसकी नाराजगी बैलों पर थोड़ी ना, उसकी नाराजगी किस पर है? दाऊद पर। वो दाऊद को भी नहीं मार सकता। क्यों?
क्योंकि दाऊद उसके मन का सा है, अनॉइंटेड है। आमेन। तो फिर गाने माने शुरू हुए, और क्या बेदारी थी भाई साहब, मतलब ऐसी बेदारी थी कि आसपास के लोग देख के कह रहे थे कि वाह यार, दाऊद परमेश्वर का संदूक लेके जा रहा है। ऐसी बेदारी और ऐसी कन्वेंशन और ऐसा सब कुछ था। लेकिन जैसे ही ठोकर लगी, कभी बैलों को ठोकर, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, कभी बैलों को ठोकर लगती देखी है? ये कहता बैल को ठोकर लगी, बैल का पांव गड्ढे में पड़ गया। जैसे गड्ढे में पड़ा ना, पड़ते ही संदूक ऐसे फिसला, और एक सिंसियर बंदा, आमेन, जो परमेश्वर की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, उसने क्या किया, ऐसे ही बादशाह का संदूक रोक लिया। बादशाह का संदूक गिरने ही वाला था और उसने रोक लिया। सिंसियर बंदा मर गया दाऊद की वजह से, है ना? क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वचन के विरुद्ध। इसलिए अगली बार क्या कहता है कि हम पिछली बार ना गलती कर गए थे, क्योंकि तेरी व्यवस्था के अनुसार हमने तेरी को यहाँ या तेरी इबादत नहीं करी, या तेरा जो संदूक है तेरी उपासना नहीं करी। तेरा जो संदूक है वो तो लेवियों पे आना चाहिए था, और मैं बैलगाड़ियों पे ला रहा था। मगर दाऊद गलती कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, हम दाऊद से भी ऊपर है ना? यही तो वजह है, यही वजह है कि वो कहता है कि अंदर से मांझ दो, बाहर से अपने आप साफ हो जाए, टेंशन मत लो। क्योंकि जो भी आदमी को पानी पीना होता है ना, अंदर से देखता है, पहले गिलास सूंघता भी अंदर से ही, कि इसमें से वो मछली वाली बदबू तो नहीं आ रही, ग्लास में से आ रही होती तो बोलते थे ग्लास में स्मेल आ रही है, ठीक से मांझा नहीं आपने। तो अंदर से मांझ, बाहर से अपने आप ठीक हो जाएगा। आमीन। अंदर का मांझना बहुत जरूरी है। अगर आज हम अंदर से नहीं मंजे ना, कहता है शुद्ध मन और साफ विवेक, ये तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को वही लोग देखेंगे जो शुद्ध मन वाले होंगे, मतलब शुद्ध बॉडी वाले नहीं होंगे, जो साफ कपड़े पहनेंगे वो नहीं, जो अच्छे से अपने आप को लोगों को दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे, वो नहीं, लेकिन जो शुद्ध मन के हैं वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। और सिर्फ शुद्ध मन वाले ही इजरायली हैं। आमीन। इजरायली कोई और नहीं है, शुद्ध मन वाले हैं। अगर आप आज शुद्ध मन वाले हो तो आत्मिक इजरायली आप ही हो, और कोई नहीं है। आमीन। लोग जितना मर्जी कह ले, तो इसलिए वो कहता है कि जो इजरायली अपने आप को इजरायली कहते हैं ना, सारे इजरायली इजरायली नहीं है, लेकिन केवल प्रतिज्ञा के संतान ही इजरायली है। वैसे जितने भी अपने आप को ईसाई कहते हैं वो सारे ईसाई ईसाई नहीं, वो ईसाई हैं, सॉरी, जितने अपने आप को ईसाई कहते हैं वो सारे ईसाई हैं, क्योंकि वो ईसा मसीह के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स ऑफ ईसुस। लेकिन जितने अपने आप को कहते हैं ना मसीह, वो पैदा है खुदा से, जो इस वचन का विश्वास करते हैं। सिर्फ अपने पीछे मसीह लगाने से कुछ नहीं होता। आप मत सोचो कि अपने पीछे मसीह लगा लूंगा मैं तो मैं क्रिश्चियन बन गया, ये मसीह वो मसीह, ये मसीह वो मसीह। जैसे कितने फेसबुक पे हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, या हम देखते हैं पीपल यू में नो में लोगों ने अपने नाम के पीछे ब्रह्म लगा रखा है, और उनको लगता है कि ये चीज करने के बाद ना रैप्चर पक्का है, हर हालत में पक्का है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नाम के पीछे ब्रह्म लगा रखा है। लेकिन भाई साहब वो फरीसी भी चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहते थे, अरे चल जा, तू उसका चेला हो, हम तो मूसा के चेले हैं, हम तो मूसा की सुनेंगे, हम तो जानते हैं कि मूसा को खुदा ने दर्शन दिया, तू तो उसी का चेला है, उसका चेला हो, हम तो मूसा की सुनेंगे। आज भी वही चल। तो इधर और उधर दोनों जगह गड़बड़ी है ब्रदर, ये हमें समझना है कि आज एंड टाइम में भी लोगों को अंदर जाते ही क्यों सिखाया जाता है, ब्रदर आपने बाल नहीं रंगने, ब्रदर कपड़े, ब्रदर पैंट, सिस्टर्स। तो मतलब क्या हुआ? मैं अपनी डॉक्ट्रिन जो है वो उनको बता रहा हूं। पवित्र आत्मा की डॉक्ट्रिन पवित्र आत्मा खुद सिखाता है ब्रदर। किसी भी चेले ने कोई डॉक्ट्रिन ऐसे ही फॉलो नहीं करी। आत्मा यीशु के साथ जब आप चलते हो ना, तो वह आपका जीवन ट्रांसफॉर्म करता है। सो देयर इज नो ट्रांसलेशन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सुना होगा आपने। आमीन। तो जब तक आत्मा आपका जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा ना, तब तक आपका ट्रांसलेशन होना असंभव है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपका, वो किसी
किसी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो आत्मा के अकॉर्डिंग होता है, जो आत्मा इसमें छुपा हुआ है। वो खुदा आपको बताता है मॉडेस्टी क्या होती है। आमीन। आप जब जन्म लेते हो ना, तो वो आत्मा आपको बताता है। इसलिए बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं ना, वो सब परमेश्वर की संतान है, और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। तो अगर आप आत्मा के चलाए चलोगे ना, तो लोगों को देख के पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आमीन। इनका कोई ड्रेस कोड नहीं है। समझ रहे हो आप सिस्टर? आगे चलते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। सुनो उनको क्या कह रहा है कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं। हाँ, क्योंकि हमें बड़ा शौक है कि हम ना कब्रों को बड़ा सुंदर बनाते है ना। भले ही बंदे से हम उससे प्यार करते हो पहले या ना करते, कब्र सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी जाए ना कब्र देखे, अब उस दिन हम गए थे कब्रिस्तान, और भाई साहब जो कब्रें देखी है हमने, कोई स्कूल का प्रिंसिपल भी था शायद, माय गॉड क्या कब्र थी भाई साहब। क्या कब्र थी वो, कि तुम कब्रों को सुंदर बनाते हो। आमीन। तुम उसकी तरह हो जो कब्रें होती हैं, क्योंकि कब्रें ना बाहर से देख के बड़ी सुंदर होती है, और अंदर क्या होती है? लाश, सड़ी गली। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आप मसीह में नहीं पाए जाते, तो आप उसके लिए मुर्दा हो। उसके लिए, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, आप बेशक जिंदा हो, लेकिन मसीह के लिए आप मुर्दा हो। इसलिए वो लड़का क्या कह रहा होता है? मैं अपने पिता को गाड़ा हूं, मतलब मैं अपना बेटे होने का फर्ज पूरा कर देता हूं, और अपने पिता को गाड़ने दे, मैं फिर तेरे पीछे आता हूं। वो कहता है मुर्दों को, मतलब उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसके सारे रिश्तेदार, वो सब कौन है? मुर्दे, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। बिकॉज आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। तो वो क्या कहता है? मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे हो ले। कितनी गलत ये चीज बात है ना। आज की डेट में अगर हम ऐसा कहें तो ये कितना गलत लगेगा। लोग हमें कहेंगे यार कम से कम तमीज से तो बात किया करो यार तुम लोग। आमीन। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, और हमारा सर तो वही है ना। वो जब बोलेगा तो वो ऐसा भी बोलेगा। ब्रदर, पूरी जगह पे जब प्रीचिंग प्रॉस्पेरिटी की चल रही हो ना, तो कहीं एक जगह वार्निंग की चलनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं बचाएगी, वार्निंग बचाएगी। आपको ये पता होना चाहिए आप किस समय में जी रहे हो। सब मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, सब कह रहे हैं कि मसीह आने वाला है। तैयारी कैसी होनी चाहिए किसी को नहीं पता, क्योंकि सबको ये बताया गया कि मसीह जब आएगा ना, तो जितने भी 90% क्रिश्चियन जो हैं वो उड़ जाएंगे और आसमान में चले जाएंगे। तो भाई ये पॉपुलेशन का जो एजेंडा कहां से आया? क्योंकि सबको पता है रैप्चर तक वेट कर लो, क्रिश्चियन तो अपने आप ही उड़ जाएंगे। कितने क्रिश्चियन है? 70-60% तो होंगे। तो 60% अगर अर्थ में से अगर पॉपुलेशन चली गई, तो अर्थ खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एजेंडा क्या है? हम खुद ही बेवकूफ हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि कोई नहीं जाएगा। आमीन। जब तक आप उसके पुत्र की समानता में नहीं बढ़ जाओगे, आप नहीं जाओगे। और पहले उसके पुत्र को जानो तो सही, कि हम तो यीशु मसीह की बात मानेंगे। तो भाई जानो तो सही यीशु मसीह ने क्या बोला। ठीक है, आप ये जानो कि यीशु मसीह ने क्या बोला। इसीलिए मैं यीशु मसीह की उठा रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर के लोग ये कहते हैं हम तो यीशु मसीह की सुनेंगे भैया, हम और किसी की नहीं सुनेंगे। तो उसने क्यों बोला कि तुम क्या हो? तुम ऊपर से बहुत अच्छी दिखते हो, क्यों? तुमने चोगा, तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारा टोप, और तुम्हारे जितने भी महल और रहने के स्थान और तुम्हारे चर्चेज, ये सब बहुत अच्छे हैं, एकदम ताजमहल की तरह। मकबरा, मकबरा है ना, कब्रिस्तान है ना वो, लेकिन कितना सुंदर है ना? यस। और पब्लिक कब्रिस्तान देखने जाती है। और जब हम अगर कब्रिस्तान चले जाएं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान ही देखे, कब्र है वहाँ पे। कब्र मतलब वो बनाया इतना बढ़िया है कि
उससे ज्यादा सुंदर कब्र कोई नहीं है मेरे हिसाब से। कहता ना तुम चुना फिरी हुई, उससे ज्यादा सुंदर कब्र कोई नहीं। यस, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और लोग देखने जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। वो कह रहा है कि तुम उनके समान हो, बाहर से बहुत सुंदर हो लेकिन अंदर सिस्टर जी, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। तो तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है ना वो मुर्दों की हड्डियां, मतलब यू आर डेड इनसाइड। बाहर से तो तुम दिखा रहे हो कि यस वी आर अलाइव, हम खुदा के सेवक हैं, हमारी ये, हमारा वो, हमारा फलाना, हमारा ढिमकाना, हम इस चर्च के मेंबर, मैं उस ओहदे पे, मैं इस ओहदे पे, लेकिन अंदर क्या है? मौत और सारी मलिनता। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट नहीं है अंदर। क्राइस्ट आपके मन में आना चाहता है। जो दरवाजा वो खटखटा रहा है ना, दैट इज योर हार्ट एंड योर चर्च। डिनोमिनेशंस के दरवाजे आज मसीह के लिए बंद हैं, इसलिए उनके पास जब वो वचन प्रचार करते हैं ना तो वचन भी नहीं, लाइफ नहीं है। आमेन जी। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। देखा, ऊपर से मनुष्य को तुम धर्मी दिखाई देते हो, बट अंदर क्या है? परंतु भीतर कपट और अधार्मिकता मेरे से भाई भरे हो। बहनों, ये मैं सिर्फ डिनोमिनेशन को नहीं कह रहा, लेकिन एंड टाइमर्स भी ऐसे ही है ना। देख लो आप दिल्ली में, जैसे ही कोई एंड टाइम वालों का नाम सुनता ना, सुनते ही कन्नी करता, भाई ये थोड़े लोग टेढ़े हैं। क्यों? क्यों ब्रदर? क्यों आप ऐसे और यीशु मसीह ऐसा नहीं था? क्यों यीशु मसीह ऐसा था जो सबके साथ संगति करके उनमें से जो अपने होते थे उनको खींच लाता था? क्यों पौलुस ऐसा था जो कहता है कि मैं सबके लिए सब कुछ बना, आप नहीं बन सकते। आपके चर्च में जो भी आना चाहता है आप उसको अपने जैसा बना के ही लाना चाहते हो। अभी मैंने पोस्ट शेयर किया था ना कि टैटू लगी हुई बनी हुई लड़की एक बैठी हुई है, टैटू बना रखे, तो पूरा चर्च उस लड़की को ही देख रहा है, किसी का ध्यान पास्टर की तरफ है ही नहीं। यस ब्रदर, हमारे चर्च में जब भी कोई आए ना तो उसको सब एकदम बढ़िया दिखने चाहिए, टिच बिच, ताकि सबको लगे कि यार ये क्या चर्च है। ऐसा नहीं है ब्रदर। जिस 5 फोल्ड में हम बड़े हुए हैं ना, उस 5 फोल्ड में कोई भी आ सकता है। हम उन चर्चेस की तरह नहीं है जहाँ डीकन रास्ते में रुक लेता है, जाओ पहले पैंट सही पहन के आओ, जाओ पाए बाल सही करके आओ, जाओ पहले ये सही करके आओ, तुम्हें बाहर सिखाएंगे फिर अंदर लाएंगे। नो ब्रदर, जैसा पत्थर आ रहा है वैसे ही उसको अड़ा दो। तू जब मंदिर को बनाए ना तो हथौड़े की आवाज, जब तू वेदी को बनाएगा तो ना तो हथौड़े की आवाज आए, ना तराशने की आवाज आए, ना किसी चीज की आवाज आए, उसको ऐसे ही पत्थरों से बनाकर और खड़ी कर देना। तो आप और मैं कौन सी बना रहे हैं? जैसा जो पत्थर है उसको वैसा अड़ाओगे ना जब आप, तो मंदिर बनेगा ब्रदर। जब आप उसमें अपना रंदा लगाते हो तो अपना दिमाग लगा रहे हो, जो हमें नहीं लगाना है, जो वो लोग कर रहे हैं कि तुम लोगों को बाहर से धर्मी बना रहे हो, अंदर से तुमने उनको वैसे ही रखा है। इसलिए शायद हमारे ही चर्चेज ऐसे हैं जिनमें बच्चे ना इधर उधर निकले में और सबको लग अच्छा, क्योंकि भैया सबसे खुदा की पर्सनल डीलिंग है। हमने रोबोट थोड़े ना पैदा किए हैं। क्या है रोबोट? देख लो आप जाके दिल्ली के जितने भी एंड टाइम चर्च है, रोबोट दिखेंगे आपको वहां पे, सारे रोबोट होंगे जो चर्च आएंगे, फुल दिखाएंगे कि हम धर्मी हैं, हम ऐसे हम ऐसे। तो तुमने बपतिस्मा किस चीज का लिया? रिपेंट किस चीज का किया था तुमने? क्योंकि वो सारे के सारे धर्मी, अल्ट्रा धर्मी। तो ब्रदर, यीशु मसीह अल्ट्रा धर्मियों को बचाने नहीं आया, मेरे और आप जैसे पापियों को ही बचाने आया। हम गलती करेंगे, करते रहेंगे और मार पड़ती रहेगी। जितना लेवल ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा मार पड़ेगी, ध्यान रखना। उतनी ज्यादा दाऊद को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आमीन। पहले शाऊल, फिर अबशालोम, भागता ही रहो पूरी जिंदगी। मार पड़ी, छोटी सी गलती की खुदा ने कितनी बड़ी मार दी है उसको, आपको और मुझे नहीं देगा। यस, हमारे गुनाह माफ किए हैं, हम जजमेंट पे नहीं खड़े होंगे लेकिन भुगत के ही जाएंगे सब। इसलिए बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सब लोग सोचते हैं कि हमारे गुनाह माफ होगा ना, अगले पिछले सब माफ। नो ब्रदर, जो आप करोगे वो भुगतोगे। कहता है ठट्ठा ना, ये पुराने नियम का नहीं है, नए नियम का है कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वो काटेगा।
आमीन। तो आपके जो अल्फाज है ना, वो भी ऐसे ना हो कि उन अल्फाजों को जमीन पे गिरना पड़े, क्योंकि अगर वो जमीन पे गिर गए ना तो वो कुछ ना कुछ बो देंगे। इसलिए कहता तुम्हारा वचन क्या हो, सलोना, अनुग्रह सहित सलोना। तो फिर वो क्या हो सकता है, वो परमेश्वर का वचन। आमीन। वो अल्ट्रा धर्मी नहीं। सुलेमान की पुस्तक में लिखा है, क्यों तेरी धार्मिकता तेरी मृत्यु का कारण बने, हद से ज्यादा धर्मी भी मत हो। सो स्पीड बहुत ज्यादा भी ना हो, ज्यादा स्पीड में एक्सीडेंट है और कम स्पीड में आप पहुंच नहीं पाओगे मंजिल पे। तो आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, एवरेज, जिसमें अच्छी निकले, जैसे हम क्या बोलते हैं, इंड्योरेंस। तो वो जो 7 आयाम है ना, उनमें एक इंड्योरेंस भी है। आमीन। इंड्योरेंस मतलब आप किसी चीज को उठा के चल रहे हो, और वो क्या है, आपका क्रूस। तो स्पीड उतनी हो कि एक्सीडेंट भी ना हो, और स्पीड उतनी हो कि आप लेट भी ना हो, कांस्टेंट रहे, टाइम पे आप पहुंचो। आमीन। ऐसा ना हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो रैप्चर से पहले तैयार होकर ना 15 मिनट पहले तैयार होकर देख रहा होगा पीछे कौन कौन आ रहा है। ऐसा है कोई? है? तो तेज काय के लिए भाग रहे हो? है कोई ऐसा कि जो 15 मिनट पहले पहुंच जाए, रैप्चर रैप्चर होने वाला है, 15 मिनट पहले पहुंच गया और देख रहा है कौन कौन आ रहा है? नो, उसी टाइम होगा। प्रिपेयर करो अपने आप। समझ रहे हैं? यस सिस्टर जी, आगे पढ़ दीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। कौन कहता है ये, आपको पता है कौन कहता है ये कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, अब ये सेंट हैं? कौन कहता है ये? यस ब्रदर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन कहता है ये आपको खुद पता है कि जितनों को उन्होंने मारा, आज वो कहते हैं वो सारे सेंट थे, हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। हम अगर तब होते तो ये सब नहीं होता, सो वी आर सॉरी। यस सिस्टर। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो। हाँ, इससे तो तुम अपने ऊपर आप ही गवाही देते हो कि तुम ही वो औरत हो जो बैठ के संतों का खून पी रही है और मतवाली है। और यौना उसे देख के एस्टोनिश हो रहा है, यौना देख के हैरान हो रहा है कि अरे तो चर्च है, ऐसा कैसे हो सकता है ये पी रही है? तो स्वर्गदूत कहता है तू हैरान क्यों हो रहा है, आ मैं तुझे दिखाता हूं। यस। गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। हाँ जी। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। भर दो। हे सांपो, हे सांपो, हे करेतो के हे बच्चों, करेतो, और हे करेतो के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? मुझे एक बात बताओ, फरीसी और शास्त्रियों को वो नरक के दंड में क्यों भेज रहा है ब्रदर? आप मुझे बताओ ना ये बात, कि तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे, विच मीन्स यू हैव द मार्क ऑफ द बीस्ट। क्योंकि जिसके ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है ना, वो नरक के दंड में नहीं जाएगा। आप यूं कह सकते हो कि फुलिश वर्जिन है, आप यूं कह सकते हो कि वाइज वर्जिन है, उसके अलावा जो भी है मार्क ऑफ द बीस्ट है। ये लोग मार्क ऑफ द बीस्ट, इनको, ये लोगों को वो क्यों कह रहा है कि तुम नरक के दंड से क्यों कर बच सकते हो? क्यों यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोली कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? क्यों? और क्यों सांप के बच्चों? आमीन। करैत पता है आपको क्या होता है? करैत नहीं पता? इंग्लिश की बाइबल में करैत को लिखा हुआ है वाइपर्स। वाइपर पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? एक ऐसा डेंजरस सांप होता है जिसके काटने से बंदा कितनी देर में मरता है? लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में मर जाता है। तो ये लोग ऐसे क्यों हैं? ये एक जन को अपने मत में लाने के लिए जल थल घूमते हैं, जब आ जाता है तो उसे अपने ज्यादा नरके बना देते हैं। और ये लोगों को क्या बनाते हैं, अंदर से नहीं मांझते, बाहर से मांझ के उनको अंदर क्या बना देते हैं, उनके अंदर कब्रिस्तान होता है, अंदर से उनको क्या बना देते हैं, लाश और मुर्दा। लाश और मुर्दा।
तो यीशु मसीह को क्या कहता है? सांपों और करैतों। क्यों कहता है? क्योंकि सांप और करैत के बच्चे क्या सिखाते हैं? मॉरल। कौन से पेड़ से आपको खाना देते हैं? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आमीन। वो जीवन के वृक्ष के पास आपको जाने भी नहीं देते। जीवन का वृक्ष इसमें छुपा हुआ है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा है। वो कहता है जीवन का वृक्ष स्वर्गलोक में है। आदम और हवा को जरूरत नहीं थी भले और बुरे के ज्ञान की। आपको और मुझे भले और बुरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ परमेश्वर पर चलें तो हम सिर्फ भलाई करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह को आके किसी ने बोला कि हे भले गुरु, कहता तू मुझे भला क्यों कहता है? भला तो एक ही और वो है प्रभु। और वो कौन है? परमेश्वर। तो अगर परमेश्वर भला है और उसका आत्मा आप में और मुझ में है, तो आप में और मुझ में कोई बुरा नहीं है। कहता है कबूतर फाख्ता की नाई यीशु मसीह पर उतरा। आपको पता है फाख्ता क्या होता है? क्यों मूसा को बोला जाता था कि मूसा जो है वो मीक है? मीक ना, नम्र, मीक। मीक किस जो फाख्ता है वो मीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, नम्रता को रिप्रेजेंट करता है। उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि फाख्ता जो होता है हार्मलेस होता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? कबूतर की नाई मीक और सांप की नाई बुद्धिमान बनो। मीक मतलब हार्मलेस बनो। मूसा किसी को हार्म नहीं करता था। किया उसने किसी को हार्म? किसी को नहीं किया। जब कोरा और दातान आए तो मूसा घुटनों पे गिर गया और घुटनों पे आके उसने खुदा से एक ही बात बोली, प्रभु तू जानता है कि मैंने सच्चाई से तेरी सेवा करी है और इन लोगों का कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि इनको दबा के ऊपर ले आऊं और आज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं क्या करूं? He was so meek कि उसने खड़े होकर ये नहीं बोला तू मुझे बोलेगा, हाउ डेयर यू। नो, है ना? आज तो हाउ डेयर यू एक ऐसा वर्ड हो गया है जो हर एक प्रचारक के मुंह पे रहता है, हाउ डेयर यू। आमीन। लेकिन मूसा नीचे गिरा और नीचे गिर के उसने खुदा से विनती करी और खुदा ने उसको बोला इनको बोल कल अपना धूपदान लेके आएंगे। आमीन। आप समझ रहे हो बात? वो मीकनेस, वो चीज खुदा के आत्मा में पाई जाती है और वही चीज उसके लोगों में पाई जाती है। लेकिन ये लोग जो हैं क्या हैं? सांप और करैत, सांपों और करैतों के बच्चे। आमीन। जो लोगों को क्या करते हैं? डिसीव। किससे? रीति रिवाजों से। किससे? अपनी वो डॉक्ट्रिन से जिस डॉक्ट्रिन के लिए यीशु मसीह ने बोला था कि उनकी डॉक्ट्रिन से तुम बचे रहना, उनकी शिक्षा से तुम बचे रहना। और वो डॉक्ट्रिन क्या है? पता है आपको डॉक्ट्रिन क्या है? जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। क्या था वो? धूर्त। ब्रदर इंग्लिश में क्या लिखा है? नो, सपल, सप्टिल था वो। यस। फिर उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन क्या बोला सर्प ने स्त्री से? निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे हाँ जी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी यस, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज सारी डिनोमिनेशंस में आपको यही शिक्षा दी जा रही है कि एक तो आप नहीं मरोगे, हम पर भरोसा रखो, और आप मरने के बाद संतों की संगति में जाते हो और आखिरी दिन यीशु मसीह आपको जरूर जिलाएगा और आप उसके साथ बादलों पर उठाए जाओगे और इस पृथ्वी को फिर से आप क्राउडेड कर दोगे। ये बताया जाता है कि नहीं आपको? ये हमें बताया जाता है कि नहीं? हम जहां भी जाते हैं हमें यही तो सिखाया जाता है, आमीन, कि तुम नहीं मरोगे। उनकी यही गारंटी है कि आप नहीं मरोगे। आप हमारे चर्च के मेंबर बनो, आप नहीं मरोगे।
आप हमारे चर्च के मेंबर बनो, आप नहीं मरोगे। सिर्फ एक चीज है जो आपको मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करा सकती है, वो कौन है? यीशु मसीह और उसका आत्मा। जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हो, तो आप जब उसके आत्मा से आप जन्मते हो, तो आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते हो। उसके अलावा जो कुछ भी आपको कहता है कि आप नहीं मरोगे, वो झूठा है। और आज भी यही चल रहा है कि आपकी कोई हानि नहीं होगी, आप नहीं मरोगे। और उसी कनिंगनेस के साथ हो रहा है ब्रदर, उसी कनिंगनेस के साथ। ये लोग कितने कनिंग थे आपको पता है? मत्ती की इंजील 26 अध्याय पहली आयत। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। हाँ। और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर कैसे मार डाले। ब्रदर कैसे? इंग्लिश की बाइबल प्लीज, इंग्लिश की बाइबल ब्रदर। 4th के आप सुनते रहे हो, कौन सी वर्ष पढ़ी जा रही है? किससे पकड़कर पढ़ी? पढ़ो। And he counseled that they might take Jesus by subtlety. कंसल्टेड। उन्होंने कंसल्ट किया आपस में कि सब्टिलिटी किस में पाई जाती थी? इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है? और करे तो किनको? उन रिलीजियस लीडर्स को। आमेन। समझ रहे हैं आप? सब्टिलिटी। आज तक शैतान एक ही चीज से बरगलाता है, और वो होती है सब्टिलिटी। यीशु मसीह को उन्होंने उस सब्टिलिटी से ही पकड़वाया, छल से ही पकड़वाया। आमेन। क्योंकि वो छल से ही ये काम करना चाहते थे। उन्हें पता था ऐसे हाथ में वो नहीं है। वो सारे रिलीजियस लीडर्स, कौन बैठा हुआ है? महायाजक, कैफा। ये सब्टिलिटी उनमें तब भी पाई जाती थी और आज भी पाई जाती है। आमेन। समझ रहे हैं? तब भी पाई जाती थी, आज भी पाई जाती है। मैसेज हमारा खत्म नहीं हुआ है, हम यहाँ से भी आगे चले। और वो सब्टिलिटी कैसे चलती चली जा रही है, वो सर्पेंट सीड कैसे चलता चला जा रहा है, ये सर्पेंट सीड प्रीच कर रहा हूं मैं। क्योंकि सर्पेंट सीड हार्म के बाद स्पिरिचुअल हो गया था, जिन्हें यीशु मसीह ने आके यहाँ पे बताया कि वो सर्पेंट सीड किन में पाया जाता है। स्पिरिचुअली वो सीड्स किन में पाया जाता है? वो रिलीजियस लीडर्स जो मनुष्य की विद्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, वो रिलीजियस लीडर्स जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार कर दिया, वो रिलीजियस लीडर्स जिनके सामने अद्भुत काम वो कर रहा है खड़े होकर, वो कह रहे हैं कि शैतान की सहायता से काम करता है। आमेन। उनको वो कहता है सांप के बच्चों। और क्यों कहता है? क्योंकि वो लोगों को ढोंग सिखा रहे हैं। वो ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म नहीं कर रहे हैं। वो ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म नहीं कहते, पर वो ढोंग सिखा रहे हैं कि आपको बस सही होना चाहिए, आप सबके साथ मिले रहो। आप सब, खुदा आपको सेपरेट करता है और दुनिया के साथ आपको मिलने के लिए वही सिखाते हैं कि आप सबके साथ रहो। आमेन। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे अपने आप को ना मिलाओ, नो, बट खुदा ने किस कारण से आपको सेपरेट किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये समझ आपके पास होनी चाहिए कि कहाँ मिलना और कहाँ नहीं मिलना। क्योंकि पौलुस कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, तो इस रीति से तो तुम्हें आज पृथ्वी से उठा देना चाहिए, तुम किसी की संगति नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भाइयों के, क्योंकि पत्रियां किन के लिए की गई है? बिलीवर्स के लिए। जो पत्रियां सारी किसके लिए लिखी गई? विश्वासियों के लिए। तो ये विश्वासियों के लिए डॉक्ट्रिन है जो लिखी गई, और उसके ऊपर से कोई और ही डॉक्ट्रिन आपके पास आती है। जब आप देखते हो कोई औरत प्रीच कर रही है, या कोई औरत जो है ऑल्टर पे खड़े होकर कुछ काम करे, या आप देखते हो कोई औरत कोई और चीज कर रही है, या गे मैरिजेस आप कहते हो कि चर्च अप कर सकता है और वो बन सकते हैं। पहली बात तो देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, गॉड फादर एंड गॉड मदर। वो क्या चीज होती है? कौन? यीशु मसीह का गॉड फादर गॉड मदर कौन था? चेलों ने किसको गॉड फादर गॉड मदर ठहराया? किसी को? देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड गॉड फादर गॉड मदर।
लेकिन अब क्या, गेस को भी आप कर सकते हो, आप उन्हें बुरा नहीं कह सकते। आमीन, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है। और ये बाइबल कहती है, जब आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है खुदा के सामने वो क्या चीजें हैं, ब्लास्फेमी है। खुदा के सामने वो क्या चीजें हैं, निर्लज्जता की चीजें हैं। वो उसको घिन आती है उन चीजों से, इसलिए उसने सदोम को मार दिया। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन सदोम जैसे होंगे, क्योंकि आज ये हो रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। हम क्यों बुरा बोले? हम वो करेंगे जो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्रिसमस मनाओ तो हम मनाएंगे। वो कह रहे हैं गुड फ्राइडे मनाओ क्योंकि बाप दादे मनाते आ रहे हैं तो मनाएंगे। वो कह रहे हैं ईस्टर मनाओ तो बाप दादे मनाते आ रहे हैं तो मनाएंगे। और फिर जब हम कुछ बोलेंगे कि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो बाइबल में से निकालते, देखो ईस्टर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, ऐसा भी होता है कि इंग्लिश की बाइबल में ईस्टर वर्ड लिखा हुआ है, ओरिजिनल बाइबल में ईस्टर नहीं है, सर वो इंसर्ट किया गया ताकि आप ईस्टर को कंडेम ना कर सको। समझ रहे हो? आप ईस्टर को कंडेम ना कर सको। ओरिजिनल वर्ड जब आप खोल के पढ़ोगे ना उसका, उसमें क्या है तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या है। आमीन। पासओवर लिखा हुआ है, फसह का पर्व लिखा हुआ है। जब आप खोल के पढ़ो, इसीलिए तो कहते हैं वचन पढ़ो। सिर्फ अंधों की तरह देखना, ये ईस्टर वर्ड इसमें भी है, ये इसमें भी है, वो उसमें भी है। आमीन। आपको परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके वचन का ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा तब भी नाश हुई थी, उसके बाद भी नाश हुई और आज भी हो रही है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मैं आज यहीं पे रुकूंगा और यहाँ से आगे हम चलेंगे ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम देखेंगे कि प्रभु हमें और क्या देना चाहते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं। इस वक्त में मेरे प्रभु परमेश्वर, तू हमारा निगहबान हो, तू हमारा मददगार हो और अपना अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू हम पर बनाए रख। मेरे पिता, तूने हमारी सुधि ली है प्रभु जी, और तूने मेरे पिता परमेश्वर हम सबको ये वचन की बातें बताई हैं प्रभु, जो बातें गंभीर हैं प्रभु जी। इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है प्रभु जी, क्योंकि अगर ये बातें हमें नहीं पता लगेंगी तो खुदावन हम भटक सकते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, तू बस अपनी अगुवाई में लेके हमें चल, होने दे कि हम प्रभु जी हमेशा तेरे उस रेवलेशन के पीछे चलते रहें प्रभु, तेरे उस वचन पर चलते रहें, तेरे उस मार्ग पर चलते रहें जो मार्ग तूने हमें दिखाया है, और वो मार्ग यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सारी आशीषों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बनी रहे और तू सबका निगहबान हो। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए पिता परमेश्वर, अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ, अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।